तो घर में कलह हो जाएगा, विनाशकाली विपरीत बुद्धि आ जाएगी, तो घर में विनाश की घड़ियां आ जाएंगी। इसीलिए घर में कलह जरूरी नहीं है। मैंने तुम्हें दिला दिया, तुम बताना किसी को। ये किसका डर है? माताओं का। माताओं लड़ाई खूब लड़ो, लेकिन बच्चों को गलत शिक्षा मत दो। क्योंकि देखो घर में 4 बर्तन हैं और परिवार है, तो झगड़ा कोई बड़ी बात नहीं है। झगड़ा खूब करो, समय समय पर एक हो जाओ। समाज में कोई ये ना समझ पाए कि हमारे घर में फूटन पड़ी। बच्चों को भी संस्कार ऐसे गलत मत दो। भगवान अपने चाचा के चरणों में लेट गए, प्रणाम किया, भगवान को हृदय से लगाया। भगवान ने कहा, चाचा आप इतने दिनों के बाद आए हो, क्या कभी याद नहीं आती यहाँ की? तो अक्रूर रोने लगे। चाचा बड़े दिनों के बाद आए इसलिए आंसू आ रहे हैं। अक्रूर ने कहा, हम क्रूर कहाँ, हम तो बड़े कसाई हैं। कितने कोमल हैं मेरे भतीजे, कितने सुंदर हैं, कितने इन बच्चों के अंदर, मेरे कृष्ण बलराम के अंदर कितने अच्छे संस्कार हैं। लेकिन हम कैसे अभागे हैं, हम कैसे निर्दयी हैं, जो यहाँ तक इनके लिए बुरी खबर लेकर आए और मैं जिंदा आ गई। भगवान ने कहा, चाचा क्या सोच रहे? चलो मैया यशोदा नंद बाबा से मैं मिला था। मैया यशोदा नंद बाबा से भगवान ने मिलाया। जैसे भाई की आंख एक भाई से मिली है, तो नंद बाबा ने कहा, आज मुझे लगा है कि मुझे सब कुछ मिल गया। आपके आने से मेरे जीवन में बाहर आई है। अक्रूर आज कैसे याद आई है? कभी आपको याद नहीं आती है? मथुरा में रहते रहते वृंदावन की सुध नहीं आती है? कभी भाई की याद नहीं आती है? आज लगता है तुम भतीजों की वजह से आए। अक्रूर इतनी जोर से रो पड़े और जमीन पर गिर गए। नंद बाबा ने कहा, क्यों? नंद बाबा भी रोने लगे। मैया यशोदा ने कहा, देवर जी क्या कारण है? बड़े दिनों के बाद मिले हो, कुशल मंगल है, कैसे जीवन कट जाता है? तब तक भगवान ने कहा, चाचा रोइए नहीं, हमें एक बात याद आ गई है। ये बताओ मामा कंस से आपके विचार कैसे मिलते हैं? अक्रूर ने रोते रोते कहा, लाला यही समझ लो लंका में रावण राज है, विभीषण जैसे भाई हैं, ऐसे 32 दांत के अंदर जैसे जिभ्या बंद रहती है, ऐसे हम भी हाजू हाजू करते रहते हैं, नमक खाते हलाल करते रहते हैं। भगवान खेल खेलने लगे। तब तक नंद बाबा, मैया यशोदा, अक्रूर जी आपस में मिला भेटी की है। और मैया ने कहा है, देवर जी कभी याद नहीं आई, आज बड़े दिनों के बाद आए, लाओ मैं क्या पकवान बनाऊं? अक्रूर ने कहा, इतना समय नहीं है, मैं बड़ा अभागा हूँ, निर्दयी हूँ, क्रूर नहीं, मैं कसाई हूँ। हमें कोई अच्छी खबर लेकर नहीं आया। मुझे तो मर जाना चाहिए था, लेकिन मैं जीवित आ गया। आज उस कंस ने धमकी भरा पत्र भेजा है, अपना रथ भेजा है, अनंत चतुर्दशी को धनुष यज्ञ का आयोजन करवाया है, जिसमें कृष्ण और बलराम को बुलवाया है। आप नहीं भेजोगी, नहीं जाएंगे, वृंदावन खुदवा के जमुना में बहा दिया जाएगा, समस्त वृंदावन वासियों को जेलों में डाल दिया जाएगा। आप भाभी माँ भेजो ना भेजो, भैया ये मर्जी तुम्हारी, मेरा जो कर्तव्य था मैं उस कार्य के लिए गया, मुझे माफ कर देना। मैं दोषी हूँ जो यहाँ तक मैं जीवित चला आया। अक्रूर जब रोने लगे, नंद बाबा, मैया यशोदा ने जब उस पत्र को पढ़ा, मैया एक कोने में बेहोश होकर के गिर गई। नंद बाबा ने जैसे धमकी भरा पत्र सुना, नंद बाबा जैसे खड़े थे वैसे ही पछाड़ खा करके गिर पड़े। अक्रूर खड़े खड़े आंसू जमीन पर टप टप बह रहे हैं। मैया यशोदा गैया मैया की तरह पड़ी है, जिसे उठने का सामर्थ्य नहीं, बोलने का सामर्थ्य नहीं रहा। नंद बाबा सर को झुकाए खड़े जोर जोर से रो रहे हैं। अक्रूर तुम ये खबर लेकर आए, कंस कब पीछा छोड़ेगा? मेरे लाल को बुलाया है,
और लाल चला जाएगा, मैं जिंदा किसके लिए रहूंगा? ये बूढ़ी आंखों का सहारा कौन बनेगा? तब तक भगवान कृष्ण बलराम आ गए। मैया बाबा क्रूर सबको रोते देखा तो भगवान ने कहा मुस्कुरा करके, बाबा मैया अजी चाचा जी क्यों रो रहे हो माँ? बड़े दिनों में मिले हो तो मैया चाचा जी की खुशी में पूरी पकवान बनाया जाए, 56 भोग कराए जाए, मिल लो। अब रोने की बात क्या, आप तो चाचा आते ही रहेंगे, क्यों रो रही हो माँ? माँ ने कहा लाला कन्हैया अपने बाबा से पूछे। बाबा नंद से भगवान ने कहा, बाबा अजी बाबा क्यों रो रहे हो? इस तरह से आप कभी नहीं रोए, भैया भैया मिले हो इसलिए। नंद बाबा ने भगवान को हृदय से लगाया, इतनी तेज से चिपट करके रोने लगे और बाबा कुछ बता नहीं पाए तो भगवान ने कहा कुछ बताओ। बोले मैया से पूछे लाला। भगवान ने जिद की, भगवान ने कहा ये दर्द भरे ये किसी के ने गम आपको दिया, बाबा चलाई है किसी दुष्ट ने जबान, मैं उसकी जीभ को खींच लूं और दिखाई हो तुम दोनों के बुढ़ापे की ओर किसी ने आंख, तो मैं उस दुष्ट नीच की आंख को निकाल लूं और बुढ़ापे की ओर उठाई हो उंगली उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। तुम रो क्यों रहे हो? धिक्कार है उस बेटे को जिंदा रहना धरती का भार, जो बूढ़े माँ बाप पर कोई उंगली उठाए, आंख दिखाए, गलत रुलाए, मैं नहीं देख सकता। बोलो। बाबा ने उसी समय कहा माधव कृष्ण लाला, कंस ने धमकी भरा पत्र भेजा जिसमें अनंत चतुर्दशी को मथुरा में धनुष यज्ञ का आयोजन करवाया, तुम दोनों भाइयों को बुलवाया और नहीं जाओगे तो समस्त ब्रजवासियों वृंदावन वासियों को जेल में डाल दिया जाएगा और वृंदावन खुदवा के जमुना मैया में बहा दिया जाएगा। तो लाला तुम जाओगे, हम दोनों कैसे जिंदा रहे? कृष्ण मत जाओ। भगवान मुस्कुराए और एकदम कहने लगे, अरे बाबा इतनी छोटी सी बात में आप इतना रो रहे हो, ये तो बहुत छोटी सी बात है। अच्छा किया मामा ने, वो जेल की दीवारें वैसे भी रो रही थी जब मैं आया था आपके पास, उन जेल की दीवारों से मैंने वादा किया था मैं आऊंगा और देवकी और वसुदेव मेरे माता पिता जेल में पड़े उनसे भी वचन दिया था, वहां उन्हें भी मुक्त करवाएंगे, जेल को भूमि को प्रणाम करेंगे और मामा कंस से भी मिलेंगे, माता पिता से भी मिल बाद में मुक्त करवाएंगे। कई मुझे कार्य करना है बाबा, कंस को मारना कोई बड़ी बात नहीं है, आप बिल्कुल